बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान आकिल हुसैन। नाज़रीन, आज सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच, जिसमें चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा, जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में आज इस 3 रुकनी बेंच ने फैज़ाबाद धरना नज़रसानी का जो केस था उसकी आज समाअत की है। मेरे ख्याल में आप लोगों ने टीवी स्क्रीन्स में चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के रिमार्क्स तो ज़रूर देखे और सुने ज़रूर होंगे, लेकिन आज कमरे अदालत में मैं ख़ुद वहाँ मौजूद था। मैंने अपने आँखों से क्या देखा, आज अपने आँखों देखा जो अहवाल है वो आप लोगों को बताने की पूरी कोशिश करूँगा आज के इस प्रोग्राम में। नाज़रीन, आज जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने इदारों की, बिलखुसूस खुफिया इदारों की बड़े टेक्निकल तरीके से छतरोल आज उन्होंने करने की कोशिश की है। और नाज़रीन, आने वाले दिनों में इस केस में ऐसा लग रहा है कि चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा जो हैं वो धरना जो केस था उसके जो मरकज़ी जो किरदार थे जनरल बाजवा और फैज़ हमीद के ख़िलाफ़ जो हैं बाकायदा एक शिकंजा वो टाइट करना चाहते हैं, उनके ख़िलाफ़ बड़ी कार्रवाई करना चाहते हैं, उनको एक्सपोज करना चाहते हैं। अगर ये कहा जाए तो मेरे ख़्याल में बेजा नहीं होगा, क्योंकि आज हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट से भी कई इदारे जो हैं इस केस से भागते हुए हमने आज देखा है। नाज़रीन, आज जब ये केस की समाअत शुरू हो रही थी तो उससे थोड़ी देर पहले ही आज इस केस से नाज़रीन पेमरा, वफाक, IB के साथ साथ इसमें तहरीक इंसाफ ने भी नज़रसानी की जो दरख्वास्तें थी वो वापस लेने का उन्होंने इस्तः की है, जिसके हवाले से अटॉर्नी जनरल ने भी कंफर्म किया कि हम दरख्वास्त जो हैं वो वापस लेना चाहते हैं। नाज़रीन, जो ही ये दरख्वास्तें वापस लेने की जब बात हो गई तो चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने बड़ी बरहमी का इजहार करते हुए बड़े गुस्से में वो पूछ रहे थे और ऐसा लग रहा था कि कमरे अदालत में कि चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा जो हैं का ये ज़ाती केस है और तमाम मामला तो बराह रास्त खुद देख रहे थे और बार बार खुद ही बोल रहे थे। उनके जो साथी जजेस थे जिसमें अतर मिनल्ला और जस्टिस अमीनुद्दीन खान जो हैं वो पूरी समाअत में इतना ज़्यादा उन्होंने नहीं बोला, वो खामोशी रहे। पूरे केस में चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने ही बोला है। कभी वो हदीसों का हवाले दे रहे थे, कभी कुरान पाक की आयतों का वो तज़किरा करते थे, उसका रेफरेंस देते थे और बार बार तमाम इदारों से एक ही बात पर वो ज़ोर दे रहे थे कि आखिर आप लोग सच क्यों नहीं बोलते हैं, झूठ का सहारा क्यों लेते हैं। आप सच बोलें, गलतियां हर किसी से होती हैं, गलतियों को एक्सेप्ट करना ही बड़ापन है और गलतियां तस्लीम करनी होती है। इसीलिए तो रिव्यू किया जाता है, केस का नज़रसानी की जाती है। तो आप अपनी गलती को तस्लीम करें ताकि हम आगे बढ़ सकें। बार बार वो इस चीज़ को पूछना चाहते थे और हमने देखा कि चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने उस वक़्त ये बताया कि आप लोग ये नज़रसानी की दरख्वास्तें वापस क्यों ले रहे हैं। उन्होंने इलेक्शन कमीशन की जानिब से भी दरख्वास्त वापस लेने का कहा गया है। वफाक के साथ साथ IB ने भी कहा है, तहरीक इंसाफ की जानिब से भी कहा जा रहा था। तो चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ये पूछ रहे थे कि भाई आप क्यों ये दरख्वास्तें वापस लेते हैं। फिर उन्होंने इलेक्शन कमीशन से भी उन्होंने पूछा कि आप ये दरख्वास्तें वापस क्यों लेना चाहते हैं और साथ साथ उन्होंने ये कहा, इलेक्शन कमीशन के जो वकील हैं और दीगर को वो मुखातिब करते हुए तमाम वकला को कहा कि 12 मई को आप लोगों ने पाकिस्तान की सियासत में कंटेनर मुतारिफ़ करवाए और कंटेनर की ही सियासत आप लोगों ने करवा दी। इससे पहले हमने ऐसा नहीं देखा था कि कंटेनर की कोई सियासत हो, तो ये आप लोगों ने ही तो इसको मुतारिफ़ करवाया है। और चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा बार बार जब पूछ रहे थे कि आप बता दें कि आखिर क्या वजह है कि आप लोग ये नज़रसानी की जो दरख्वास्तें हैं ये वापस ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि कराची में 55 अफराद जो हैं वो मर गए लेकिन तहकीकात कोई नहीं हुई। और उसने कहा कि पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ की जब कदर नहीं की जाती है तो फिर बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ता है। जब वफाक से पूछा गया कि भाई आप ये दरख्वास्त वापस क्यों ले रहे हैं, तो उनकी जानिब से मौक़िफ़ बताया जा रहा था कि उस वक़्त हुकूमत कुछ और थी, वो कुछ और करना चाह रहे थे, अब हम इसको आगे लेके नहीं बढ़ना चाहते हैं, तो लिहाजा इसलिए हम इस दरख्वास्त को वापस लेना चाहते हैं। और नाज़रीन, उस वक़्त ये कहा कि जब पेमरा की दरख्वास्त, नज़रसानी की दरख्वास्त वापस लेने की जब बात हुई तो चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने कहा कि कई ऐसे अहम ज़िम्मेदार जो शख्सियात हैं वो हमने देखा है कि टीवी चैनल्स में बैठकर वो कहते हैं कि भाई इस केस के हवाले से हमसे नहीं पूछा गया है, हमसे पूछते तो हम बता देते, हमें बोलने का मौका फराहम नहीं किया गया है।
और फिर उन्होंने कहा कि पहले तो आप सब कहते थे कि इस केस में नज़रसानी होनी चाहिए क्योंकि इसमें बहुत सी गलतियां हो चुकी हैं, बहुत सी इसमें कमी पेशी मौजूद है, गलतियों से भरा हुआ ये फ़ैसला है। तो फिर अभी जो हैं हम सुनने के लिए जब बैठे हैं तो आप लोग के खामोशी से इस पर हिस्सा क्यों नहीं बनते हैं, फिर इससे क्यों आप बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। फिर उन्होंने कहा कि कुछ ऐसे भी लोग हैं जो बहुत ही रिस्पॉन्सिबल हैं, लेकिन वो मुख्तलिफ टीवी चैनल्स में बैठकर भाषण देते हैं, बता देते हैं कि इसमें ये गलती है, उसमें वो गलती है। तो फिर आप जो हैं यहाँ जब बोलने का मौका फराहम किया जाता है तो फिर आप नज़रसानी की जो दरखास्तें हैं वो वापस लेकर इस केस से अलहदा होना चाहते हैं। आप बोलें कि कहाँ गलतियाँ हैं। फिर उन्होंने पूछा कि क्या इस केस में पहले गलतियाँ मौजूद थी और अभी क्या गलतियाँ ख़त्म हो चुकी हैं, अभी नहीं बोलने की वजह क्या है। तो पूरे केस में चीफ जस्टिस काजी फाइज़ी साहब बार बार ये पूछने की कोशिश कर रहे थे कि भाई नज़रसानी की दरखास्तें आप वापस ले रहे हैं, बता दें कि इस केस में पहले क्या गलतियां थी जो आप बता रहे थे उस वक्त कि इस केस में नज़रसानी की ज़रूरत है, बहुत सी गलतियों से भरा हुआ ये फ़ैसला है, क्या अब ये गलतियां ख़त्म हो गई, आप लोग बता दें। और फिर उन्होंने कहा कि कई ऐसी जो अथॉरिटीज़ रह चुकी हैं वो मुख्तलिफ टीवी चैनल्स और यूट्यूब में तकरीरें करते हैं और कहा जाता है कि हमें नहीं सुना गया है, हमें बोलने का मौका फराहम नहीं किया गया है। फिर जब हम पूछते हैं तो फिर नहीं बताया जाता है। आप तवील प्रोग्राम कर लें मगर हर इदारे को तबाह ना करें। वो कह रहे थे कि मतलब टीवी चैनल्स में बैठकर आप बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ बोलने के लिए जब मौका फराहम किया जाता है तो आप बोलने के लिए तैयार नहीं है। और फिर चीफ जस्टिस काजी फाइज़ ईसा ने इस दौरान ये भी कहा कि आप लोग जो हैं वो बोलते क्यों नहीं हैं, आप बोलें। उन्होंने कहा कि आप लोग तो वहाँ तक पहुँच भी नहीं सकते हैं, किसका डर है, ऊपर वाले का तो नहीं है, आखिर किससे डर है, टीवी में जाकर तकरीरें करेंगे, अदालत में ही सच बता दें। उन्होंने कहा खामोश क्यों है, किसका डर है, आप बता दें डर किसका है, ये उन्होंने कहा। लेकिन हमने खुद देखा कि चीफ जस्टिस काजी फाइज़ ईसा भी खुद थोड़ा मोहतात तरीके से बोलना चाह रहे थे, वो चीज़ों को लेके आगे बढ़ रहे थे, वो मोहतात तरीके से बोल रहे थे, लेकिन वो चाह रहे थे कि वकला ही बोलें कि उनको डर किसका है, वो बता नहीं रहे थे, लेकिन बार बार पूछ रहे थे किसका डर है। अच्छा, उसके अलावा चीफ जस्टिस काजी फाइज़ ईसा ने दरमियान में ये भी कहा कि ये कहा जाता है कि बिलखुसूस पेमरा की जानिब से जब दरख्वास्त नज़रसानी की वापस लेने की बात हुई तो उन्होंने कहा कि बताया जाता है कि ऊपर से फ़ैसला आया है। उन्होंने कहा कि नऊज़ बिल्लाह अल्लाह की तरफ से नहीं बल्कि ताकतवर हलकों की बात हो रही है, यहाँ किसी और की बात हो रही है। वो ताकतवर हलकों की ही बात कर रहे थे, उनकी तरफ वो इशारा कर रहे थे कि उनकी जानिब से ये बताया जाता है, इसीलिए जो हैं वो ये सब कुछ बताया जाता है कि ये फ़ैसला ऊपर का है। यानी वो ये बताना चाह रहे थे कमरे अदालत में चीफ जस्टिस काजी फाइज़ ईसा कि ये बताया जाता है कि ये फ़ैसला ऊपर का है, यानी वो इदारों की बात कर रहे थे। और फिर उन्होंने कहा कि एक शख्स जो कनाडा से यहाँ आया था, उन्होंने तारिल कादरी की जानिब इशारा करते हुए कहा कि वो कनाडा से यहाँ आए थे और वो पाकिस्तान में जमहूरियत देखना चाहते थे। आज वो यहाँ जो कुछ कर रहे थे पाकिस्तान में, वो अपने मुल्क में कनाडा में करके दिखा दें, हम देखेंगे जो कुछ यहाँ करना चाह रहे थे। और फिर उसके बाद क्या पाकिस्तान में जमहूरियत आ गई है या कुछ चीज़ें बेहतर हुई हैं, फिर अभी खामोश क्यों हैं। तो आज चीफ जस्टिस काजी फाइज़ ईसा जो हैं वो इस केस के जो लोग थे जिन्होंने माहिदा कर चुके थे फैज़ हमीद की शक्ल में और दीगर ने, उसके हवाले से बार बार चीफ जस्टिस काजी फाइज़ ईसा ने ये बताने की उन्होंने कोशिश की कि वो तमाम चीज़ें सामने आनी चाहिए। और साथ उन्होंने ये भी कहा कि यहाँ जो भी हो कहा जाता है मिट्टी पाओ, लोग मर जाएं मिट्टी पाओ, तो कहा उन्होंने ऐसा तो नहीं होगा कि जो मामला हुए हैं उस पर जब तक सुनवाई नहीं होगी, जब तक तहकीकात नहीं होंगे, उस वक्त तक जो है वो बेहतर नहीं हो सकता है। और उन्होंने चीफ जस्टिस ने ये भी कहा कि जत्थे की ताकत की नफ़ी नहीं की गई, वो आज भी गालिब है। सबक नहीं सीखा हमने जिन साहिब को बहुत जमहूरियत का जिक्र था, वो फिर उसी की बात कर रहे थे। जब वो कनाडा से आए थे तो पाकिस्तान में जो कुछ हुआ था उस हवाले से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जो उस वक़्त तोड़ फोड़ की गई, जो नुकसानात हुए, लोगों को 55 लोगों को कराची में मारा, उसकी तहकीकात नहीं हुई, उनको कैफर किरदार तक नहीं पहुंचाया गया। आज भी इसीलिए रूल ऑफ लॉ की कदर नहीं की जाती है, फॉलो नहीं किया जाता है। तो चीफ जस्टिस काजी फाइज़ ईसा ने आज कमरे अदालत में पूरे केस में चीफ जस्टिस काजी फाइज़ ईसा ही बोल रहे थे और बार बार पूछ रहे थे, वकला को टोक रहे थे, हदीसों को कोट कर रहे थे, आयतों को कोट कर रहे थे और पूछ रहे थे कि बताएं जी
आप ये नज़रसानी की दरख्वास्त क्यों वापस ले रहे थे? बाद अज़ां नाज़रीन अदालत ने नज़रसानी दरखास्तों में समात यकुम नवंबर तक मुलतवी करते हुए फ़रीक़ैन को 27 अक्टूबर तक जवाब जमा करवाने की बाकायदा हिदायत कर दी है। और आप लोगों को मालूम होगा कि PTI इलेक्शन कमीशन एजाजुल हक MQM ने फैज़ाबाद धरना फैसले के खिलाफ नज़रसानी की जो दरखास्तें हैं वो दायर कर रखी हैं, जबकि शेख रशीद के वकील ने मुकदमे में इल्तवा की दरख्वास्त जो हैं वो दायर कर रखी हैं। तो ये आज की सबसे बड़ी डेवलपमेंट थी जिसकी तफसीलात हम आपके सामने पेश करना चाह रहे थे। और उसके अलावा नाज़रीन एक और बड़ी अपडेट भी सामने आई है, वो भी आप लोगों को बताते चलें कि इस वक्त इस्लामाबाद एहतसाब अदालत ने नैब केसेस में साबिक सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी और साबिक वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी को भी बाकायदा तलब किया है। और इस्लामाबाद की अदालत ने जाली बैंक अकाउंट्स और तोशाखाना केस में तलबी के नोटिस जो हैं वो बाकायदा जारी किए हैं। तो इस वक्त पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ भी बाकायदा शिकंजा टाइट किया जा चुका है। और उसके अलावा आज इमरान खान के साथ उनके वकला की एक मुलाकात हो चुकी है। उन्होंने कहा है इमरान खान ने कि मेरे साथ जो अभी खड़े होंगे वो दिलहेर ही लोग होंगे, साबित कदम लोग ही रहेंगे, अब बुज़दिलों के लिए इस पार्टी में कोई जगह नहीं है। और वो बड़े पुरुमीद हैं, उनको बाकायदा अडियाला जेल में वर्जिश के लिए, वॉक के लिए परमिशन नहीं मिली है। वो कह रहे हैं कि मुझे परमिशन मिलनी चाहिए ताकि मैं फ़िट रह सकूँ। जहाँ तक अगर बात की जाए तो अडियाला जेल में सहूलियात ज़्यादा हैं, बेहतर हैं अटक जेल के निस्बत, क्योंकि ये पहले से ही ये भी पुराना तारीख़ी जेल है। तो लेकिन यहाँ कई अहम पर्सनालिटीज़ इस जेल में रही हैं, तो सहूलियात काफ़ी बेहतर हैं और बेहतरीन कमरे का भी इंतज़ाम किया गया है। तो अब वो वॉक के लिए भी बाकायदा इमरान खान जो हैं कह रहे हैं कि मुझे परमिशन मिलनी चाहिए। ये थी वो बड़ी अपडेट्स जो हम आप तक पहुँचाना चाहते थे। इसी के साथ अपने मेज़बान आकिल हुसैन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।